ये कहानी है एक स्कूल के लड़के की जो बहुत ही होनहार और टॉपर लड़का था। एक दिन उसे अपने टॉपरगिरी के चलते अवार्ड मिलता है और वो सोचता है कि आज तो मैं टॉपर बन गया। मैंने बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत की। उसने सच में बहुत मेहनत की होती है। कहानी है डी राघवन नाम के लड़के की जो स्कूल में टॉप करता है और उसे अवार्ड भी मिलता है। उसके बाद वो अपने फ्रेंड के पास जाता है जो कि एक लड़की होती है और उसे कहता है कि देखो मैंने टॉप कर लिया पूरे स्कूल में। देखो अब मैं बड़े कॉलेज में एडमिशन लूँगा और यूएस में जॉब करूँगा। लड़की बोलती है हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम तो बहुत ही होशियार और होनहार लड़के और बहुत ही काबिल हो। वो लड़की उसे कहती है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लड़की कहती है हाँ प्यार तो करते हो पर मैं नहीं करती, मैं एक दूसरे लड़के से प्यार करती हूँ जो कि एक बैड बॉय है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि के साथ उसका स्कूल का कॉलेज का प्रिंसिपल उसकी कहानी बताते हुए स्टूडेंट को बताता है। इसके बाद हम डी राघवन की कहानी आगे देखते जो कि डी राघवन अपने कॉलेज में एक लड़की अपनी गर्लफ्रेंड उसके साथ बैठा हुआ था और कीर्ति उसे बताती है कि ये देखो मैंने तुम्हारे नाम का टैटू बनवा लिया। फिर डी राघवन उसे कहता है अच्छी बात है और कीर्ति कहती है तुम भी बना लो। डी राघवन कहता है तुम्हारे बाद कोई और लड़की आई मेरी ज़िंदगी में तो। फिर कीर्ति गुस्सा हो जाती है। फिर डी राघवन उसे मनाने के लिए बैठ जाता है। उसके बाद हम डी राघवन को देखते हैं जो कि अब ड्रैगन है। वो स्कूल में लड़कों के साथ मारपीट कर रहा होता है। उनके दोस्त को उन लोगों ने मारा था इसलिए। उसके बाद उसकी वजह से प्रिंसिपल की गाड़ी का कांच फूट जाता है। प्रिंसिपल गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है तुमने ये बहुत ही ख़राब काम किया। फिर सारे स्टूडेंट उन्हें बताते हैं कि सर इसमें ड्रैगन की कोई भी गलती नहीं थी, पर प्रिंसिपल सुनने के काम नहीं, कुछ भी नहीं सुनना चाहता है। फिर प्रिंसिपल उसे माफ़ करने के लिए तैयार होते हैं पर एक शर्त पर कि वो सारे सब्जेक्ट में पास हो जाए 3 महीने के अंदर। फिर उसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि उसके बाद डी राघवन ने कॉलेज छोड़ दिया और अब मेहनत के काम करने लगा और एक जगह पर जॉब करने लगा। जॉब करने के लिए वो जाता है पर हमें आगे दिखाया जाता है कि वो जॉब नहीं करता, अपने कॉलेज के फ्रेंड के साथ उनके ही रूम में रहकर फालतूगिरी करता रहता है। दिन भर आराम करता है, पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है, खाता है, पीता है और ऐश करता है। घर आकर माँ बाप को झूठ बोलता है कि मैं जॉब पर जाता हूँ। उसके बाद वो पैसे लेता है और माँ बाप को देता है दोस्तों से। फिर हमें दिखाया जाता है कि कीर्ति और डी राघवन एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। कीर्ति उसे कहती है कि मुझे एक रिश्ता आया है और मैं शादी करना चाहती हूँ। डी राघवन कहता है मना कर दो, पर कीर्ति कहती है नहीं मना कर सकती, उसकी यूएस में जॉब है, वो भी 1,20,000 उसको पगार है और मैं मना कैसे करूँ। मना कर दूंगी तो मना करने का कोई कारण ही नहीं है, लड़का भी बहुत अच्छा है। फिर डी राघवन कहता है फिर वो कस्में वादे हमारे जो हमने लिए थे एक साथ रहने के। कीर्ति कहती है तुम बेकार बैठे हो, कब तक ऐसा चलेगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। फिर डी राघवन कहता है नहीं तुम मुझे छोड़ नहीं सकती, तुमने वादा किया था। डी राघवन कहता है तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। कीर्ति कहती है मारो मुझे, मारो जितना मारना है मारो, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। फिर डी राघवन का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में लाया जाता है। उसे एक डॉक्टर कहती है कि कोई काम कर लो, उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी देखो कैसे संवरती है। पर डी राघवन अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करता है कि मैं कौन सा जॉब करूं। दोस्त कहते हैं कि तुम जॉब कौन सा भी करो पर तुम्हें बिना डिग्री के अच्छी जॉब नहीं मिल सकती। पर डी राघवन कहता है कि मैं बिना डिग्री के ही जॉब करना चाहता हूँ। फिर एक दोस्त उसे कहता है देखो भाई तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी डिग्री बनवा कर दूँगा क्योंकि मेरे एक पहचान का है एक कंसल्टेटिव वाला, वो तुम्हारी डिग्री ज़रूर बना कर देगा।
जाओ फेक डिग्री बनवाओ। उसका नंबर देता है और फिर वो उस कंसल्टेटिव में जाता है। कंसल्टेटिव वाले उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं और उसे बताते हैं कि जाओ 10 लेकर आ जाओ, मैं तुम्हारी डिग्री ज़रूर बना कर दूँगा। फिर वो 10 लाख देखकर चौंक जाता है और घर पर मांगने की कोशिश करता है। माँ बाप कहते हैं नहीं, तुम्हें 10 लाख नहीं दे सकते, फिर हम खाएंगे पिएंगे क्या बेचकर खाएंगे। फिर उसके बाद उसके माँ बाप जैसे तैसे मान जाते और उसे 10 लाख देने के लिए तैयार हो जाते। फिर उसके माँ बाप अपनी ज़मीन बेच देते और 10 लाख लेकर वो पहुंच जाता है कंसल्टेंटी। फिर 10 लाख के बदले उसकी फेक डिग्री बनाई जाती है और फेक डिग्री बनाने के बाद उसका इंटरव्यू वही लोग करवा कर देते हैं। फिर उसके बाद उसकी जॉब लग जाती है। उसके बाद वो एक गाड़ी लेता है, बंगला लेता है और बहुत ही ऐश करता है। एक लड़की उसे प्रपोज करती है, उसे की जॉब पर वो होती है, वो मना कर देता है। वो कहता है मुझे करियर पर फोकस करना है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसे अवार्ड पर अवार्ड मिलते जाते हैं उसके काम की वजह से। इस आदमी ने उसकी ज़मीन खरीदी थी, वो उसके लिए एक रिश्ता आता है अमीर घर का, क्योंकि उसे वो बहुत पसंद आता है। और फिर उसका रिश्ता भी जुड़ने ही वाला था क्योंकि वो बहुत ही अच्छे जॉब पर था और उसका नाम भी बहुत ही अच्छा था। उसका रिश्ता फिर जुड़ जाता है और उसकी जो होने वाली बीवी थी वो बहुत ही सुंदर थी। और उसके बाद वो उसके साथ घूमने के लिए जाता है। वो बहुत सी जगह पर घूमती है, उसका विश्वास उस पर बैठ जाता है और ड्रैगन बहुत ही उसके साथ एंजॉय करता है और उसके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आता है। इसकी वजह से वो भी खुश हो जाती है उसके साथ रहने में। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि राघव और वो साथ नाचते हैं। फिर उसे छोड़ने के लिए भी वो घर चला जाता है और फाइनली वो हाँ कर देती है रिश्ते के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसे मैसेज कर रही थी अपने घर से, पर राघव अपने जॉब पर था। जॉब पर सारों को वो बताता है कि मेरा रिश्ता फाइनल हो गया है। इसके बाद हमें उसके प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कि उसके गाड़ी का उसने उसके गाड़ी पर एक सिगरेट फेंक कर मारी थी। इसकी वजह से उसका एक्सीडेंट होते होते रह गया। इसकी वजह से प्रिंसिपल की नज़र में वो आ गया और प्रिंसिपल उसे कहने लगा कि तुमने बिना डिग्री के जॉब कैसे पा ली। और वो उसे धमकी देता है कि बॉस को वो सारी सच्चाई बता देगा इसलिए उसे उसके कॉलेज में कल 9 बजे तक हाजिर होना पड़ेगा। इसके बाद वो उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है डी राघवन, पर प्रिंसिपल मानता नहीं। प्रिंसिपल कहता है कि मैं नहीं मान सकता क्योंकि तुम फेक डिग्री बनाकर यहाँ पर जॉब हासिल की है और फेक डिग्री पर बना हुआ बेस कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसकी वजह से वो उसे उसके बॉस को सच्चाई बताने की धमकी देता है। इसकी वजह से उसे मजबूरन कॉलेज के लिए आने का प्रस्ताव को हाँ करना पड़ता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डी राघवन कॉलेज में जाने के लिए तैयार हो जाता है और उसके पहले वो कृति उसके होने वाले वाइफ के घर जाता है और उन्हें बता देता है कि मुझे जॉब के सिलसिले में 3 महीने के ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा चेन्नई और वहाँ पर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और वो कॉलेज पर आ जाता है। में आ जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पहले से ही उस कॉलेज में बहुत ही फेमस है क्योंकि उसका हेडमास्टर उसके फेलियर के तौर पर हर एक स्टूडेंट को उसकी कहानी बताता था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो कॉलेज में आ जाता है। आते ही सब लोग उसे अच्छे से पहचानते हैं। उसका जो कूल टीचर है वो तो जॉब छोड़कर जाने की तैयारी में था, पर वो रिटायर होने वाला था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो कॉलेज में बैठकर ही अपना जॉब का काम कर रहा है। साथ ही कीर्ति के साथ भी फ़ोन पर बात कर रहा है, क्योंकि कीर्ति नहीं उसकी होने वाली वाइफ के साथ भी फ़ोन पर बात कर रहा है। उसके बाद हमें देखते हैं कि उसे बहुत ही तकलीफ हो रही है उसके जॉब पर।
काम करने में, फिर भी वो मजबूरी में कर रहा है। इसके बाद हमें छोटा ड्रैगन दिखाया जाता है जो कि उससे ही इंस्पायर होकर छोटा ड्रैगन बना था, और छोटा ड्रैगन उससे मिलकर बहुत ही खुश होता है, उसे अपना गुरु मानता है। इसके बाद छोटा ड्रैगन उसे बहुत परेशान करने लगता है क्योंकि वो कहता है कि मेरे साथ खेलो, मज़ा करो। हमें उसकी वाइफ दिखाई जाती है होने वाली, जो उसे हॉट फोटो भेजती है वन टाइम वाली। उसके बाद वो फ़ोटो गायब हो जाती है। इसकी वजह से वो उसका मन बेचैन होने लगता है कि फिर से भेजो उस फ़ोटो को। फिर वो फिर से भेजने की रिक्वेस्ट करता है। उसके बाद वो फिर से भेजती है और वो उसे किस करने लगता है उस फ़ोटो को। इसके बाद हमें कीर्ति दिखाई जाती है जो कि एक टीचर बनकर उसे कॉलेज में पढ़ाने के लिए आई थी। फिर ड्रैगन उसे देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। ड्रैगन कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर वो सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में चला जाता है और उससे बदतमीजी से बात करता है कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, अपनी कीर्ति को क्यों यहाँ पर टीचर के तौर पर रखा है। वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। प्रिंसिपल कहता है नहीं, मैं उसे नहीं निकाल सकता, वो यहाँ पर एग्ज़ाम देकर आई है, मैं उसे कैसे निकालूँ। वो तुम्हारी तरह नल्ली नहीं बेटी तुम। फिर वो अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है, दोस्त उसे फ़ोन लगाता है और कहता है कि जो वो लड़का था राघव, उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है क्योंकि उसकी फेक डिग्री थी। फिर उसके ससुर का भी फ़ोन आता है, वो भी कहता है न्यूज़ देखी तुमने, कैसे लोग फेक डिग्री बनाकर जॉब पा लेते हैं, तुम्हारे जैसे होनहार बच्चे इसी वजह से पीछे रह जाते हैं। फिर उसका बॉस भी फ़ोन करता है और वो कहता है ये देखो कैसे लोग झूठी डिग्री बनाकर जॉब हासिल करते हैं, हमें भी हमारे यहाँ पर सारी डॉक्यूमेंट जांचने होंगे, सभी वेरिफिकेशन करना होगा। फिर वो फ़ोन रखता है और वैसे बनियान में ही अपने प्रिंसिपल के पास जाता है और कहता है मुझे फिर से रख लो। फिर उसे रख लेता है प्रिंसिपल। फिर कीर्ति उसे कोने में मिलती है। कीर्ति कहती है कि मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। पर ड्रैगन सुनने के लिए कुछ भी तैयार नहीं होता है। राघव कहता है नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। फिर कीर्ति कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी बहुत ही चिंता होती है और मैं तुम्हारी मदद करूँगी सारे एग्ज़ाम क्लियर करने में, तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे गिल्ट है इसलिए वजह से मैं तुम्हारी मदद करूँगी। फिर कीर्ति उसकी मदद करने लगती है, साथ ही छोटा ड्रैगन भी पढ़ाई करने लगता है। फिर रात भर जागकर वो पढ़ाई करता है ड्रैगन। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ही पढ़ाई करता है। ड्रैगन उसके साथ होता है, छोटा ड्रैगन, और वो भी पढ़ाई करता है। फिर छोटा ड्रैगन उसके पास आता है और वो कहता है चलो हमारा झगड़ा हो गया है कॉलेज के लड़कों से, दूसरे कॉलेज के लड़कों से। छोटा ड्रैगन नहीं आता है। फिर वो कहते हैं कीर्ति के साथ बदतमीजी की उन्होंने। फिर वो आता है और उनसे लड़ने लगता है, बहुत ही ज़ोर से लड़ता है। और फिर वो अपना असली रूप दिखा देता है कि वो ड्रैगन है, किसी से डरता नहीं। ड्रैगन उसके साथ लड़ता है। लड़ते वो पढ़ाई भी कर रहा था छोटा ड्रैगन की मदद से। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग कुछ बातचीत करते हैं और वो कहता है चलो अब बहुत हुआ, अब हमें पढ़ाई बहुत ज़ोर से करनी है क्योंकि हमें फर्स्ट ये 3 महीने में ही सारे क्लियर करने हैं। फिर वो पढ़ाई करते हैं, बहुत ही ज़ोर से पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद वो कीर्ति, उसका बर्थडे याद था कीर्ति को ड्रैगन का। फिर वो बर्थडे मनाते हैं। फिर उसे फ़ोन आता है उसकी होने वाली बीबी का, कि वो कहती है मैं तुमसे मिलने के लिए मुंबई आ गई हूँ। फिर ड्रैगन कहता है तुम मुंबई आ गई हो, पर मैं तो चेन्नई में हूँ, तुमसे मिलने आ गया था। फिर वो चेन्नई में होने का नाटक करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चेन्नई में जाने के लिए उसे जाना पड़ता है। फिर कीर्ति की गाड़ी लेते हैं और छोटा ड्रैगन और ड्रैगन बहुत ही ज़ोर से गाड़ी चलाकर चेन्नई पहुंच जाते हैं। चेन्नई जाने से पहले कीर्ति कहती है तुम्हारा एग्ज़ाम है कल 9 बजे। वो कहता है ज़रूर आ जाऊँगा, मैं जल्दी आ जाऊँगा। फिर वो निकल पड़ते चेन्नई के लिए। चेन्नई पहुंच जाते हैं और एयरपोर्ट पर ही उसके होने वाली बीवी से वो मिलते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसका दोस्त पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था वहाँ पर। फिर उसे कपड़े पहना कर वो निकल पड़ते हैं उससे मिलने के लिए। फिर वो जल्दी से तैयार होकर उसके बीवी से को मिलने के लिए चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं
कि वो उससे मिलता है, हाय बाय करता है और उसका मन भी शांत हो जाता है। उसे लगता है कि वो झूठी बोल रहा था, पर उसे अब यकीन हो जाता है कि नहीं, ये झूठा आदमी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसे जल्दी से जल्दी अपने यहाँ पर पहुँचना था, एग्ज़ाम हॉल के पास पहुँचने के बाद वो देखता है कि उसका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम करने के लिए वो जाता है। और एग्ज़ाम लिखते लिखते ऊँचा आता तो सब कुछ था, पर उसे नींद आने लगती है। उसे फिर डॉक्टर की बात याद आती है कि अगर नींद आने लगे तो 10 मिनट झपकी मार लेना। और झपकी मारने के लिए जाता है और झपकी मार ही देता है। फिर हम उसके बाद देखते हैं कि वो झपकी मारने के बाद उठता है तो देखता है कि सारा 10 ही मिनट रह गए हैं। 10 मिनट में हड़बड़ा कर वो कुछ भी लिख देता है। फिर हमें उसके बाद प्रिंसिपल दिखाता है उसकी कहानी बताते हुए। वो कहता है इसके बाद उसका एग्ज़ाम बहुत ही बेकार गया। फिर भी उसे उम्मीद नहीं थी कि वो पास हो जाए। उसका वेरिफिकेशन करने के लिए उसका बॉस उसे बुलाता है वेरिफिकेशन करने के लिए। फिर उसके प्रिंसिपल को कॉल जाता है, ये पास आउट है क्या नहीं। वो बताता है, कृति कहती है ये पास हो गया। फिर उसका प्रिंसिपल कहता है पास हो गया। फिर उसका बॉस कहता है हाँ तुम्हारा सब क्लियर है, तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। और उसके बाद उसकी शादी का दिन आता है। शादी के दिन हम देखते हैं कि उसे छोटा ड्रैगन कहता है कि मुझे अपने दोस्त के पास जाना होगा। उसने अपनी नस काटने की कोशिश की। फिर उसके दोस्त के पास वो जाते हैं और उसका दोस्त बताता है कि मैंने बहुत ही अच्छे से सारे पेपर क्लियर कर दिए, पर बस आखिरी पेपर में क्या हो गया क्या पता, मैं फेल हो गया। अब मेरी गूगल की जॉब भी चली गई। मुझे गूगल में जॉब मिलने वाली थी, बहुत ही अच्छी सैलरी की, और उसके बाद मेरी गर्लफ्रेंड भी मेरे साथ आने वाली थी। मैं फिर ज़िंदगी में मज़े करता। फिर वो बताता है कि मेरे सारे सपने टूट गए। फिर उसे वो पेपर दिखाता है। पेपर देखने के बाद ड्रैगन शॉक हो जाता है कि उसका ही पेपर है, इसके पेपर में कैसे चिपक गया। फिर वो कहता है, कंसल्टेटिव वाले की याद आती है। उसके बाद उसने उसे फ़ोन किया था और कहा था कि मेरा एक पेपर क्लियर करवा दो। फिर उसने उसमें गड़बड़ घोटाला किया, इसके पेपर में उसका पेपर जोड़ दिया। इसकी वजह से ड्रैगन पास हो गया, ये फेल हो गया। इसका भविष्य ख़राब होने वाला था। उसे पता चल गया कि इसका भविष्य ख़राब हो जाएगा अगर मैंने कुछ नहीं किया। तो उसके मन ही मन में उसका मन उसको खा रहा था। वो कह रहा था कि मैंने इसके साथ अन्याय किया। फिर उसे अपने ऊपर ही शर्मिंदगी होने लगी और वो गिल्ट में डूब गया पूरा। उसके बाद उस पर उसे तरस आने लगा उस लड़के पर। उसे लगने लगा कि मैंने बहुत गलत किया इसके साथ। फिर उसे याद आया कि ये हैंडराइटिंग भी उसी की है, पेपर भी उसी का है, और उसने इस लड़के के साथ अन्याय किया, जाने अनजाने में ही सही पर किया। उसे ऐसा लगने लगा। फिर उसके बाद वो शादी करने के लिए चला जाता है और अपने आधे मन से शादी करने लगता है। फिर वो शादी करते करते उसे अपने मन ही मन में ख्याल आता है और वो कह पलटा है कि मैंने झूठ बोला, अभी तक मैंने जॉब नकली डिग्री से ली और मैंने सबके साथ धोखा किया। मैंने अपने माँ बाप के साथ धोखा किया। उन्हें फेक डिग्री है कहकर मैंने अपने बॉस के साथ धोखा किया, फेक डिग्री दिखाकर। मैंने मेरे होने वाली वाइफ के साथ धोखा किया, फेक डिग्री बताकर। इसके बाद वो जेल चला जाता है। जेल चला जाने के बाद हम देखते हैं कि उसकी शादी टूट गई है। फिर यह लड़का दिखाया जाता है, इसको गूगल में जॉब मिल गई। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जेल से छूटने के बाद उसका बाप उसे लेने आता है और उसके पिताजी उसे कहते हैं कि अच्छा हुआ बेटा, मैं खुश हूँ, तुम छूटने के बाद हमें इसे भी गूगल की जॉब मिल गई। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका बाप बहुत ही अच्छे से पेश आ रहा था। फिर वो बोली पड़ता है, पिताजी आप मुझे मारिए डांटिए, मैंने आपके साथ ही सबसे बड़ा धोखा किया है। हमेशा आपके पैसे लूटते रहे और आपको उम्मीदों पर रखा, पर एक भी सपना आपका पूरा नहीं किया। उसका बाप कहता है, नहीं बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं समझता हूँ। उसके पिताजी कहते हैं,
नहीं, तुमने जो किया अच्छा किया, क्योंकि तुमने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी का अपने लालच के लिए इस्तेमाल ज़रूर किया, पर तुम्हें जल्दी से एहसास हो गया और तुमने किसी की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली। इसलिए मैं बहुत ही खुश, तुम मेरे बेटे हो। तुमने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, अपनी जॉब, नौकरी, बीवी, सब कुछ, पर एक लड़के की ज़िंदगी संवार दी। इसकी वजह से मैं बहुत ही खुश हूँ। फिर उसका प्रिंसिपल दिखाता है, वो उसे कहता है कि ये फेलियर नहीं, ये बेस्ट स्टूडेंट है मेरा आज तक का। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक जॉब कर रहा है और अपने टीचर के घर ही पार्सल देने आता है। टीचर कहता है क्या कर रहे हो आजकल? वो बताता है कि सर 8,000 से शुरू किया था, अब 25,000 में जॉब कर रहा हूँ और बहुत ही जल्द फाइनल ईयर भी पूरा कर लूँगा और इंजीनियर कर रहा हूँ और अच्छी जॉब भी पा लूँगा। फिर उसका स्टूडेंट कहता है, उसका प्रिंसिपल कहता है कि ये मेरा बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, इसने अपनी ज़िंदगी से बहुत ही अच्छे सबक लिए और उसे सुधारा और अपनी गलती को फिर से अच्छा किया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसका प्रिंसिपल उसके घर आता है और उसे कहता है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे लिए लाया हूँ। वो कहता है सर अब तक जो हुआ कम था क्या, आप चले जाइए मेरे घर से, मुझे अब नहीं करनी आपकी बेटी की शादी। फिर उसका प्रिंसिपल कहता है मैं एक बार मेरी बेटी को देख तो ले। देखते ही वो लट्टू हो जाता है उसके ऊपर और वो कहता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ और शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब।